नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमने नंबर सिस्टम में 4 लेक्चर कंप्लीट किए, 3 टॉपिक कवर किए अपन ने। आज हम कवर करने वाले नेक्स्ट टॉपिक वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या। ओके, तो गुणनखंडों की संख्या सिंपली थोड़ा समझ लेते होता क्या है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ना फॉर्मूले अगर याद करने जाओगे तो बहुत टफ लगेंगे, लेकिन थोड़े एप्लीकेशन टाइप देखने जाओगे या फिर उसका बेसिक समझोगे तो वो आपको आसान लगेंगे। ओके, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 12 करके, ठीक है। अब मैं इस 12 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ। क्या मैं एक को अगर मैं 12 बार जोड़ूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 12 मिल सकता है। या फिर मैं 2 को 6 बार ऐड करूँ तो भी 12 मिल जाएगा मुझे। अच्छा, मैं 3 को अगर 4 बार लिखूँ, ऐड करूँ, तो भी मुझे 12 मिलेगा। अगर मैं 4 को 3 बार लिखूँ तो भी मुझे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ओके, और मैं अगर 6 को 2 बार लिखूँ तो भी मुझे 12 मिलेगा। ओके, और ऐसे ही मैं 12 को 1 बार लिखूँ तो मुझे 12 मिलेगा। यानी कि इस 12 को मुझे कितने फैक्टर में, कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, वो इसके फैक्टर रहते हैं। ओके, ये तो रहता है समझने के लिए। जैसे मैं अगर बात करूँ 6, एक चीज़ ध्यान रखना, फैक्टर होते हैं उसमें एक तो 1 काउंट होता है, 1 सबका ही फैक्टर रहेगा, और एक रहता है खुद। जैसे मैंने 12 लिया तो 12 होगा, खुद ही होगा एक फैक्टर, यानी कि एक बार ही इसको काउंट कर रहे हैं अपन। ओके, दूसरा है जैसे 6 लिया तो उसका 1 और 6 तो होगा ही होगा, उसके अलावा कितने फैक्टर होंगे वो देखना है। जैसे एक फैक्टर होगा इसका 2, एक फैक्टर होगा 3। ओके, तो ये कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक, एक तो एक हो गया, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 6, टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही बड़े किसी के नंबर का देखते हैं। जैसे सपोज 36 है, 36 का हमें फैक्टर देखने हैं कितने हो सकते हैं। तो इसको एक तो होगा ही होगा, इसके साथ 2 से भी ये भाग होता है, 3 से भी ये डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, ये 6 से भी होता है डिवाइड, और ये 9 से भी होता है, और ये 12 से भी होता है, और ये 18 से भी होता है, और एक खुद का 36 से भी होता है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने होंगे, 9। ओके, ये तो हो गया जैसे 36 था। तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएगी तब अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, सपोज 72 दे रखा है आपको, तो इसके कितने गुणनखंड पॉसिबल है वो अपने को ज्ञात करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं इसके। अभाज्य गुणनखंड के ऐसे रहते, इसके ऐसे टुकड़े करो छोटे छोटे कि उन टुकड़ों को फिर से भाज्य नहीं किया सकता, उनको फिर टुकड़ों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 2 को मैं तोड़ नहीं सकता, 3 को मैं तोड़ नहीं सकता, 5 को नहीं तोड़ सकता, 7 को नहीं तोड़ सकता, फिर मैं 11 को नहीं तोड़ सकता। ये सब अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ खुद का और एक का ही भाग जाता है। जैसे मैं 6 लूँ तो 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको 2 इंटू 3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 6 उसमें नहीं होना। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको उन संख्याओं को किस में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है इसको। तो अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए आपने बचपन में गुणनखंड विधि सीखी होगी, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 72 लिखते हैं। फिर 72 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 18 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1, जब तक 1 नहीं आता था तब तक हम इसको लिखते ही जाते थे। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, कुछ ऐसा ही मिल रहा है। यानी कि n इक्वल्स टू एक्स की पावर p, y की पावर q और z की पावर r, ऐसा ही है।
तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे उसकी कितनी संख्या रहेगी? जैसे यहाँ पे p कितना है 3, q कितना है 2 और 2 ही संख्या है, और कोई 7 11 जो भी होती तो उसको अपन काउंट कर लेते। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या कहता है? ऐसी कंडीशन में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? n इक्वल्स टू p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये है ना कि ये प्लस वन क्यों कर रहे हैं? ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जैसे अपन ने 12 लिया, 12 के कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को डिवाइड किया 1 आ गया। तो अपने पास क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3। और एक काम करते हैं, 2 की जगह अपन 36 ले लेते हैं, तो थोड़ा और समझने में आसान हो जाएगा। जैसे अपन ने लिया 36, तो 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो मुझे क्या मिला? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये मिला मुझे। अब मैं इसको कितने तरीके से इसको लिख सकता हूँ? ओके, जैसे मैंने क्या किया, मुझे इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, जैसे 2 इंटू 2 लिया मैंने, ठीक है, एक क्या कर सकता है, 2 इंटू यानी 4 लिया, तो मुझे ये क्या लेना पड़ेगा? 3 की पावर 2 लिया मैंने। ओके, अब मैं हो सकता है कि इसको नहीं लूँ, मैं एक बार सिर्फ 2 ही लूँ, और एक बार मैं बिल्कुल ही नहीं लूँ, मैंने 2 ही लूँ ही नहीं, सिर्फ 3 से ही चलाओ काम। तो मेरे कितने फैक्टर बन गए? 1 2 और 3। तो पावर 2 थी, लेकिन मैंने कितनी बार कर दिया इसको? 3 बार। ऐसे कैसे? मैंने 3 को 2 बार लिया, हो सकता है मैं 3 को एक बार ही लूँ, हो सकता है मैं 3 को नहीं लूँ, 0 बार ही लूँ, सिर्फ 2 से ही काम चलाओ। मतलब 2 अगर मैं 18 बार करूँ तो मेरा 36 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं अगर सिर्फ 3 को लूँ एक बार, तो 3 को मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 बार लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा 36। यहाँ मुझे 2 लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अगर 9 लूँ, तो मैं उसको क्या करूँ, 4 बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो 36 मिल जाएगा, इसमें मुझे 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं पावर 2 पावर 1 और बिल्कुल ही नहीं लूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1, ये प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि एक कंडीशन ऐसी हो जहाँ पे मैं इसको काउंट ही नहीं करूँ। ठीक है ना, मैं जैसे 3 को काउंट ही नहीं करूँ, 3 को 2 बार काउंट किया, 3 को एक बार काउंट कर सकता है, 3 को बिल्कुल ही काउंट नहीं कर सकता, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो फाइनली अपने गुणनखंड ज्ञात करने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो संख्या है उसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, प्लस 1 करना है, क्यू में भी प्लस 1 करना है, आर में, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इनको। पहला है कि 240 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वही अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। 2 से डिवाइड हो रहा है, सम संख्या है 120, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 60 आ गए, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 30, फिर 2 से डिवाइड 15 आ गए, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गए, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे सब अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अपने को 2 कितनी बार मिला है? 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर अपन फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? P इक्वल्स टू 4, Q इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1। अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू Q प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू R हो जाएगा 1 प्लस 1। तो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया टोटल? 5 इंटू 2 10 और 2 20 फैक्टर होने चाहिए टोटल। ठीक है, अब 20 फैक्टर कौन कौन से हैं अपन देखते हैं। जैसे आंसर तो आ गया अपना 20, 240 में किस किस का भाग जा सकता है? एक तो होगा ही होगा, और 240 सॉरी एक होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, देखो यहाँ 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा क्योंकि ये 2 बार आ रहा है,
4 से भी होगा, 5 से भी होगा, ये 5 भी दिख रहा है, 5 से भी होगा, 6 से 2 इंटू 3 कर सकते हैं तो 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है क्योंकि मैं 3 बार ले सकता हूँ इनको, तो 8 से भी होगा, 9 से नहीं होगा डिवाइड ये, क्योंकि 3 एक बार ही आ रहा है। और आपको जो विभाज्यता का रूल है वो भी पता है, तो 204 जा सकता है। 10 बिल्कुल पीछे जीरो है तो 10 से भी हो सकता है, 11 से नहीं हो सकता, 12 से हो सकता है, क्योंकि अगर 2 बार 2 और 1 बार 3 तो 12 हो गए। 13 नहीं हो सकते, 14 नहीं हो सकते, 15 हो सकते, बिल्कुल 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएंगे अपने को, 16 मिल जाएंगे, 2 2 4 2 6 और सॉरी 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16 भी हो जाएंगे। 16 के बाद 17 18 18 नहीं होंगे क्योंकि 9 से नहीं हो रहा था, 18 से भी नहीं होगा, और 19 और 20 हो सकते हैं, 5 इंटू 4 20 हो सकते हैं। 20 के बाद 21 22 23 नहीं होंगे, 24 होंगे, 10 बार बिल्कुल होंगे। 24 के बाद अब देखो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे 15 इंटू 16 कितने होते हैं 240, 12 इंटू 20 ये भी 240 हो रहे, 24 इंटू 10 ये भी 240 हो रहे। तो अब अगला होएगा वो क्या होएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलता है 240 में 30, तो आगे 30 होगा। फिर आगे मैं करूँगा तो 6 से डिवाइड करूँगा इसको 40 मिलेंगे मुझे, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितने मिलेंगे 48 मिलेंगे, फिर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो इसको मुझे कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे, 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितने मिलेंगे 80 मिलेंगे, और 2 से डिवाइड करूँगा तो 120 मिलेंगे, और 1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 240 मिलेंगे। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14 फिर 14 फिर 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20 फैक्टर यहाँ से अपन ने काउंट कर लिए। हालांकि आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि कितने हो सकते हैं फैक्टर, यहाँ हमने 20 काउंट करके भी दिखा दिए कि कितने होंगे फैक्टर इसके। ओके, नेक्स्ट है कि n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 8 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 4 इंटू 15 की पावर 6 इंटू 18 की पावर 2, तो काउंट कर ले पी क्यू आर, नहीं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, क्या है ना कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो सबसे पहले तो इनको अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है। जैसे 8 को मैं अभाज्य में कन्वर्ट करूँगा 2 की पावर 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 6। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इनको ब्रेक करता हूँ, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 9। अब यहाँ ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी 6, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाए 3 की पावर 4। तो देखते हैं 2 की पावर टोटल कितनी मिली, 2 की पावर 9 है, 8 17 हो गई, 17 और 2 19 हो गई, इंटू 3 की पावर 4 हो गई, 6 10 हो गई और 4 14 हो गई, तो 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 1 यहाँ से मिला, और कहीं 5 की पावर नहीं मिल रही है ना, 5 की पावर 6 मिल गई। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, P इक्वल्स टू 19, Q इक्वल्स टू 14, R इक्वल्स टू 6 मिल गया। अब मैं अगर फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, P प्लस 1 यानी कि 20 इंटू Q प्लस 1 यानी कि 15 और R प्लस 1 यानी कि 7। अब देखो यहाँ देखते ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप देखो कि 7 एक अजीब सा नंबर मिल रहा है आपको, तो फाइंड कैसे करते हैं आंसर। 7 देखो कि इसमें 7 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या है, तो मैं ध्यान से देखूंगा तो 7 से डिवाइड होने वाली एक ही संख्या है, वो है 2100। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2100। ये थोड़ा स्मार्ट होता है कि आप थोड़ा सा अगर वर्क करो ना तो स्पीड बढ़ जाती है, थोड़े 2 सेकंड भी बढ़ जाए आपको, 5 सेकंड भी अगर सेव होते हैं तो ये कॉस्ट बेनिफिट रहता है आपको। ठीक है, तो अपने के कितने आ जाएंगे 2100 आ जाएंगे गुणनखंडों की संख्या।
नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या की अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सम जैसे अगर जैसे मैंने लिया 12, तो 12 के कौन से गुणनखंड, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। इसमें से सम कितने हैं, 2 है सम है, 4 है वो सम है, 6 है वे 12 है। तो ये 4 संख्या ऐसी है जो सम गुणनखंड है। ठीक है, तो इनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कंसेप्ट से जाएंगे अपन, देखेंगे। जैसे अपना कंसेप्ट क्या कहता था कि p+1 q+1 इंटू r+1 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि अपने को 2 तो लेना ही लेना है। 2 तो हमेशा, जब तक 2 नहीं होगा तो वो संख्या होगी नहीं, क्योंकि बाकी फैक्टर में 2 नहीं होंगे। जैसे मैं 3 लूँ, 5 लूँ, 7 लूँ, 11 लूँ, 13 लूँ, कुछ भी लूँ, लेकिन 2 जब तक नहीं आएगा तब तक वो संख्या सम नहीं होगी। ठीक है, तो सीधा सा जैसे मैं कहूँ कि 45 के सम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप सीधा बोलोगे 0, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, तो मैं 2 कहाँ से लाऊंगा। ओके, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन है कि वो संख्या ही खुद सम होनी चाहिए। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, आप लेते हैं संख्या 84 लेते हैं। 84 में सम गुणनखंड कितने होंगे, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 42, फिर 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। अब देखो तो क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके, इसके गुणनखंड कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखो 2 की पावर 2, इसको लेने के मेरे पास कितने तरीके, 3 तरीके हैं। या तो मैं 2 की पावर 2 पूरा लूँ, या फिर मैं 2 की पावर 1 ही लूँ, या फिर मैं 2 की पावर लूँ ही नहीं। आप सोचिए, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को अप्लाई करता हूँ, यानी 2 लूँ ही नहीं, तो वो सम संख्या बनेगी नहीं, क्योंकि सम संख्या बनाने की कम से कम 1 तो 2 चाहिए। तो इसको हटा दूंगा, 2 की पावर 0 है, मैं उसको हटा दूंगा। अब मैं सिर्फ 2 संभावना ही काउंट करूंगा, यानी कि 2 की जितनी पावर है उतने को ही मैं काउंट करूंगा। 2 की पावर 0 वाले नंबर को नहीं लूँगा। इसलिए आप अगर फॉर्मूले में देखोगे ना, तो क्या आ रहा है, p+1 नहीं आ रहा है, p इंटू q+1 r+1। ये जो p है ना, वो 2 की पावर p है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 की पावर 0 नहीं लेना है अपने को। अगर 2 की पावर 0 ले लिया, यानी कि 1 ले लिया, तो बाद की जो संख्या बनेगी 3 इंटू 3 और 7 से जो भी संख्याएं बनेगी वो सब क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, p को एक ही बार लेना, p+1 नहीं करना है, p टाइम ही लेना है इसको। इसलिए p इंटू q+1 r+1, ध्यान रखना अच्छे से। अगर सम संख्या है तो p लेना है, p+1 नहीं लेना है। p+1 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि +1 वाला जो 2 की पावर 0 था वो अपन ने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता चल गया। तो बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, कुल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर के सम गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो वही करते हैं, 720 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 360, 2 से डिवाइड किया 180, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 90 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 45 आ गया, फिर अपन ने 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। ओके, तो मुझे 2 कितनी बार मिले, 4 बार, 2 की पावर 4, ओके, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले में ध्यान रखना, p कितना है यहाँ पे 4, q कितना है 2, r कितना है 1। अगर मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा तो p तो मुझे 4 ही लेना है, p+1 नहीं करना है। तो p इंटू q कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो मैं यहाँ पे 4 ही लूँगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर बन जाएंगे, 24 फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे जो सम है आपको दिख भी रहा होगा कि पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है। तो इसमें ही 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। ओके, फिर इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 2 + 3 पॉसिबिलिटी यहाँ के साथ बन जाएगी, इसके साथ भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ओके, 6 इंटू 4 करो या 12 इंटू 2 करो, 24 आएगा इसका। ओके,
नेक्स्ट है कि सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, यानी 4 की 5 पावर 5, 3 की पावर 6, 15 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। ओके, तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है, तो उनको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। अब थोड़ा ना कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए और इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। 3 की पावर 6, अच्छा 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, तो 3 की पावर भी 4 इंटू 5 की पावर भी 4 इंटू 7 की पावर 4। अब सब मुझे लग रहा है सब अभाज्य संख्या है। अब मैं देखता हूँ 2 की पावर 10 है इंटू 3 की पावर कितने होगी, 3 की पावर भी 10 होगी, 5 की पावर 4 होगी, 7 की पावर 4 होगी। अब मुझे 2 की पावर तो p टाइम ही लेनी है, p+1 नहीं लेना है, तो 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा ये भी 5, ठीक है। तो अब चीज़ देखिए 25 हो गया, ये 10 हो गया। अब मुझे देखना है कि क्या आ सकता है, 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 11। तो एक बात ध्यान रखिए, 2 जीरो वाले पीछे वाले तो काउंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो तो हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई में सम संख्या नहीं है, तो ये तो आप डायरेक्ट ही उड़ा दो। फिर 110 इंटू 25, 110 इंटू 25, तो 2500 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। देखो कभी कभी ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहती, आपको हार्डली आइडिया लग जाता है कि यार क्या होगा इसका। जैसे 110 इंटू 25 किया तो 100 से ज़्यादा है, तो 2500 से तो ज़्यादा ही होगा चीज़ें, तो फट से आपने क्या किया 2750 को टिक कर दिया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जीरो है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो आप यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि विषम गुणनखंड के लिए आपको जो 2 की पावर है उसको बिल्कुल ही काउंट नहीं करना है, ठीक है, 2 की पावर को आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, 2 की पावर हमेशा क्या लेनी है, जीरो वाली लेनी है। तो सपोज तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर जीरो लेनी है सिर्फ, इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू ऐसे ऐसे आपको चलते रहना है। तो आप देखिए, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे लेना है 18 का गुणनखंड ज्ञात करना है विषम टाइप के, तो मैं देखूंगा 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो 2 इंटू 3 की पावर 2। अब मुझे ये 2 काउंट करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ काम किससे चलाना है, 3 से चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं 3 लूँगा, या मैं 3 की पावर 2 लूँगा, या फिर 3 की पावर 0 लूँगा। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो यानी 1 हो सकता है फैक्टर इसका, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है, ये तीनों अब विषम है, तो ये फैक्टर पॉसिबल है 3। अच्छा, फॉर्मूले से जाते हैं, 18 में अगर अपन ने देखा तो 2 की पावर तो 0 ही लेनी है, 2 की पावर लेनी ही नहीं है, जहाँ पे 2 हटा दो आप, 3 की पावर है 2 बार आई है, तो 2 + 1, तो कितना हो गया 3 इंटू 1, यानी कि 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे अपन ने 18 लिया, तो उदाहरण से देखते हैं 360 में आपको फाइंड करना है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, यानी ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 180, फिर 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो क्या मिल गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सीधा 2 की पावर को सीधा रिमूव कर दो, ओके, रिमेनिंग है उसकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 2 तो 3 इंटू 5 की पावर 1 तो 2 इंटू 6 होंगे फैक्टर ऐसे जो विषम होंगे, सीधा सा आंसर है इसका। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा ऐसे कि n के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो n इक्वल्स टू कितना है 64 इंटू 38 इंटू 361 इंटू 50। तो देखो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या ज्ञात करो। अच्छा, एक इसमें मैं नया कंसेप्ट ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। क्या इसमें से हम 2 पहले से ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 तो लेना ही नहीं है किसी में। तो 64 में तो सब 2 ही 2 है,
यानी 2 की पावर 5 होती है, तो 64 को तो मैं डायरेक्ट ही रिमूव कर सकता हूँ। 38 में से मैं 2 रिमूव करूँ तो कितने मिलेगा, 19 मिलेगा। अच्छा, ये इसको 361, इसको मैं 19 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 19 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए, आपको 1 से लेके 20 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ। तो 19 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आ गया, फाइनली मुझे मिल गया। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 की पावर 3 यानी कि 3 प्लस 1 4 इंटू 5 है की पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 1 12। तो कितने विषम फैक्टर होंगे, 12। सीधा सा अगर विषम फैक्टर फाइंड करना है तो 2 वाले जितने भी नंबर है उनको रिमूव कर दो, क्योंकि अपने को भी पता है 2 नहीं चाहिए अपने को। ओके, नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग यानी कि जैसे मैं करता हूँ कि 36 लेता हूँ, तो 36 के कितने, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है, 36 पॉसिबल है, और कितने पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है। अब मुझे ऐसी चीज़ें लेनी है जो कैसी है, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है पूर्ण वर्ग, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो देखते हैं पूर्ण वर्ग कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यही फाइंड करना है कि किसी फैक्टर में पूर्ण वर्ग कितने हैं, उनको काउंट करना है अपने को। ठीक है, तो किसका लेते हैं एग्जाम्पल, 144 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और इनके फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड किया 72, फिर 2 से डिवाइड किया कितने आ गए, 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18 आ गए, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ गए, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गए, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गए। कितना मिला, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 मिली मुझे। ओके, अब देखो वर्ग बनाने के लिए हमेशा 2 के जोड़े में ही चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो वो 5 का अगर वर्ग है तो उसमें 25 होगा, अगर 6 का वर्ग है 36 होगा, यानी 2 का जोड़ा होगा तो ही वो वर्ग पॉसिबल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि n इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी पावर दी हुई है उसको आधा करो, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ग के लिए आपको 2 फैक्टर्स जरूरत है। तो अपने आधा जोड़ा कर लिया, क्यूब बाय 2 प्लस 1, ऐसे ही करते जाओ। तो देखते हैं एन पी कितना है यहाँ पे, 4, 4/2, 4/2 प्लस 1 इंटू 3/2 प्लस 1 हो गया। तो देखते हैं कितना हो रहा है, 4/2 यानी कि 2 प्लस 1, यहाँ पे 2/2 यानी 1 प्लस 1, कितना हो गया 12, 3 इंटू 2 कितने हो गए टोटल, 6 ऐसी संख्याएं होगी जो इसमें आएगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी। कितनी, 6, ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 6 ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। वो कौन सी होगी, 144 में डिवाइड करें तो 1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से नहीं, 12, 13, 14, 15, 16 से होता है, फिर 16 से कितना हो सकता है, और 36 से हो सकता है, 36 और 36 72 हो सकता है, 36 से हो सकता है, 49 64 से नहीं हो सकता, 81 से भी नहीं हो सकता। फिर आपका डायरेक्ट किससे हो सकता है, 144 ही अपने आप में एक फैक्टर होगा इसका, और वही पूर्ण वर्ग है 12 का, 144। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 6 ऐसे फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे n के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 3 अपने पास है। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो तो क्या होगा, 15/2 प्लस 1 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 3/2 प्लस 1। तो कितना होगा, 7 प्लस 1 8 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे 1 प्लस 2 यानी कि 2। अब ध्यान रखो इसमें सब 2 ही 2 आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 ही 2 आ रहे हैं तो सीधा सा 64 आप टिक कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। देखो यूपीएससी इस लेवल पे तो जाएगी नहीं, जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सिंपल सा ध्यान रखो
अगर आपने वर्ग ज्ञात करने के लिए p/2 किया था तो यहाँ p/3 करना है, क्योंकि तीन तीन के जोड़े बनाने हैं आपको। q/3 + 1 r/3 + 1, ऐसे ही आपको करना है। किसके लिए? घन के लिए। तो बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है। अगर वर्ग आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। n के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है? तो यहाँ पे देखेंगे 2⁶ इंटू 3⁸ इंटू 5⁴। तो कितना हो जाएगा? p = 6 है, r = 8 है, और क्यू आर है आपका 4। तो देखते हैं। तो 6/2 3 + 1 इंटू 8/2 4 + 1 5, 4/2 2 + 1 3। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 इंटू 3, 60 हो जाएगा टोटल। सॉरी, नहीं, अच्छा 3 से डिवाइड करना है इसको। सॉरी, अपन ने वापस से 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करना है। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 + 1। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 + 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 9 18 हो जाएंगे टोटल फैक्टर, ऐसे जो पूर्ण घन होंगे। ओके। तो ये बहुत बड़ा है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये इसमें से 3 मिल जाएंगे जोड़े, इसमें से आपको 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, और इसमें से 2 मिल जाएंगे। ओके। अभी है कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या का तो ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी संख्याओं के लिए फिर आपको ना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे गुणनखंड ज्ञात करना, आप सोचो गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो गुणनखंडों का योग, जैसे मैं कहूँ 12 है, तो 12 के कितने पॉसिबल गुणनखंड है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 12 हो सकता है। इन सब का जोड़ क्या होगा? इन सब का जोड़ होगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 + 12 28 होता है। अच्छा, इसने क्या बोला है कि 28 तो अपन ने ऐसे काउंट कर लिए, बड़ी संख्या होगी तो कैसे काउंट करेंगे? तो उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला दे दिया कि जो योग होगा ना कि वो कैसा होगा, जैसे a⁴ प्लस a⁴1 प्लस a⁴2, ऐसे ऐसे जितनी भी पावर होगी वहाँ तक चलते रहेंगे। फिर ऐसे कैसे b⁴1 b⁴0 b⁴1 प्लस b⁴2 प्लस b⁴, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ऐसे किया होगा से आगे जो संख्या है वो चलती रहेगी। ओके। तो अपन डायरेक्ट ही 12 पे ही अप्लाई कर लेते हैं। 12 पे अप्लाई किया तो पहले तो गुणनखंड बनाए 12 के, 2 से डिवाइड किया 6 आ गए, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गए, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 2⁴2 इंटू 3⁴1 है। तो अपने पास a कितना है? 2, और b कितना है? 1। तो देखते हैं अपने पास क्या आता है। a⁴2 और 3⁴1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁴2 यानी कि 2⁴0 लिख दिया, प्लस 2⁴1 ये भी लिख दिया, फिर 2⁴2 ये लिख दिया, 2⁴2। अब मुझे क्या लिखना है? 3⁴0 प्लस 3⁴1। अब यहाँ से मुझे 2⁴0 यानी कि 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से मुझे 4 मिलेगा, यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, और यहाँ से मुझे 3 मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? ये 7 इंटू ये कितने? 4। कितने हो गए? 7 इंटू 4 28 हो जाएंगे। ओके। तो अपन ने काउंट भी किए थे, 28 हो रहे थे, यहाँ पे भी 28 हो जाएंगे। ओके। तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो किसका ज्ञात करना है? 72 का। 72 का 36, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 2⁵3 और 3⁵2। ओके। तो ये अपने को फाइंड करना है कि इनके गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 2⁵0 प्लस 2⁵1 प्लस 2⁵2 प्लस 2⁵3 इंटू 3⁵0 प्लस 3⁵1 प्लस 3⁵2 कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9, कितना हो गया? 3 और 4 7 और 8 15, 15 इंटू 1 और 3 4 और ये 13, 15 इंटू 13। तो 15 इंटू 13 कितना होता है वो अपन देख लेंगे। 15 इंटू 13 कितना हो सकता है?
तो 15 इंटू 13 180 तो होगा ही नहीं, 190 भी नहीं होगा, 185 या 195 होगा। तो आप देखो 15 का भाग किस में जा सकता है, 195 में जा सकता है, 185 में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 180 में जाता है तो 185 में नहीं जाएगा, इसमें 15 जोड़ते ही जाएगा 195 में। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि किसी संख्या के सम और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे अपन ने वहाँ पे किया था वैसे ही करना है। तो सम के लिए अपने के पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 अपने को नहीं लेनी है, 2 की पावर 0 यहाँ पे नहीं लेनी है, तो 2 की पावर 1 से ही काउंट करना है आपको। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे ही काउंट करना है अपने को। तो सीधी सी बात है, जब हमने टोटल में 2 की पावर 0 ली थी ना, उस 2 की पावर 0 को नहीं लेना है यहाँ पे, 2 की पावर 1 से ही शुरू करना है, ठीक है। और विषम में क्या करना है, विषम में वही करना है कि आपको 2 की पावर तो लेनी ही नहीं है, बाकी की पावर लेनी है। जैसे x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस जो भी है, ऐसे ही y की पावर 0 प्लस y की पावर 2 की पावर, वहाँ पे जो भी हो उसको काउंट करना ही नहीं है। और उसमें है ऐसे का ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो नॉर्मल के लिए अप्लाई होगा, बस आगे वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो देखते हैं, जैसे अच्छा ये तो हो गया सम संख्याओं का। किसी भी संख्या के n गुणनखंडों का गुणनफल, तो ये तो बहुत ही टफ हो गया। जैसे मैं कहूँ कि ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 6 लेते, 6 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36 होगा। तो 6 के जो फैक्टर है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 36 होगा। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो सूच संख्या है n, उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर कितने हैं, फैक्टर कितने हैं बटा 2। तो आपको भी पता है कि 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 6 की पावर, अब फैक्टर कितने हैं 4 बटे 2, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 36 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसको फाइंड करना है, ओके। कि गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो 36 के सबसे पहले तो गुणनखंड ज्ञात करते हैं, कितने हो सकते हैं, 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो फैक्टर को कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो कितने होंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। टोटल फैक्टर कितने होंगे 36 के, 9 फैक्टर होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, फैक्टर अगर विषम संख्या आ रही है तो ध्यान रखिए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है हमेशा, ठीक है। 36 है, 36 पूर्ण वर्ग है, तो अपने फैक्टर कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो क्या था कि n क्या है यहाँ पे 36 की पावर, 36 की पावर, 36 की पावर जितने फैक्टर कितने हैं 9 बटे 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर n अपॉन 2, तो कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, जैसे कितने लिख सकते हैं 36 को अपन क्या लिख सकते हैं, 36 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 6 को मैं 6 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 9 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा 6 की पावर 9 हो जाएगा, टोटल 6 की पावर 9 होंगे। ऐसे गुणनखंड का गुणनफल होगा, ठीक है। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सोचना है। यहाँ पे 9 बटा 2 को 4 नहीं लिखना है आपको, यहाँ से जो 6 है ना उसकी पावर 2 को ऊपर लेके जाना है, ओके, ध्यान रखना। अब है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये तो बहुत फालतू सा है। तो मतलब जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे मैंने लिया 36 ही लिया, यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया, 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया, और ये 3 आ गया और 1 आ गया। कितने फैक्टर आ रहे हैं अभाज्य, 1 2 3 4, तो टोटल 4 अभाज्य है। तो यानी कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएंगे टोटल। तो वैसे ही फाइंड करना बहुत ईजी है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो
2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 9 है। 6 की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर इंटू 3। ओके, तो इसकी पावर 3। इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 2 लिख सकता है, इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो फिर आप सबको ऐड कर लो, जितनी भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ, उनको ऐड कर लो, तो वो आपका क्या मिल जाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब ये तो हो गया अपना, क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते? क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, खासकर यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। अगर मैं सीडीएस वगैरह की बात करूँ या फिर कहीं और एसएससी वगैरह में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते कि इसके कितने गुणनखंड होंगे या सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी। यूपीएससी में इसके एप्लीकेशन पूछे जाते, यानी कि उसमें थोड़ा और ऐड किया जाएगा चीज़ों को, तो वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये शायद यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है। देखो जैसे जैसे है तो आप एक धन पूर्णांक कीवर्ड है। इस प्रकार है कि 7x प्लस 96 विभाज्य है x से, तो x के कितने मान संभव है, तो आपने को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, 7x प्लस 96 को डिवाइड किससे करना है? x से। तो अब ये पूर्ण टाइम डिवाइड होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो मतलब 7x अपॉन एक्स लिख सकता हूँ प्लस 96 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 7 प्लस, अब मुझे ये वाला अगर पूर्ण नंबर मिल जाए तो मेरा ये तो पूर्ण नंबर है ही है, साथ में तो मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो पूर्ण नंबर। अब मुझे x की वैल्यू ये होनी चाहिए कि ये 96 को पूर्ण रूप से डिवाइड करे। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 96 के फैक्टर कितने होंगे, ये पूछना चाह रहा है कितने फैक्टर पॉसिबल है 96 के। अगर मैं 96 में 1 से डिवाइड करूँ तो 7 प्लस 96 कंप्लीटली बार हो जाएगा। मैं 2 से डिवाइड करूँ 48 प्लस 7, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 24 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, कितना होगा? 32। तो 32 प्लस 7 पूर्ण संख्या होगी। तो ये पूछना चाह रहा है कि 96 के फैक्टर क्या होंगे। इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका वो है कि बताना है कि 96 के फैक्टर कितने होंगे पूर्ण बार विभाज्य हो जाए। तो 96 के फैक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 48, फिर 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। ओके, तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 6 इंटू 2, यानी कि 12 टोटल फैक्टर हो जाएंगे। इसके कितने? 12 टोटल फैक्टर हो जाएंगे, जिससे 96 की वैल्यू में 12 फैक्टर होंगे। जिससे मैं इसको 32 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 24 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या। तो ध्यान रखना है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में जाओगे तो वही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। ऐसे कितने धन पूर्णांक है, ध्यान रखिए, जिसमें 1186 को विभाजित करने पर शेषफल कितना होता है? ठीक है, शेषफल 31 आता है। अब मेरे पास संख्या है 1186, मैं उसमें x का भाग देता हूँ और मुझे कितनी बार डिवाइड होता है उससे मतलब नहीं है, मुझे हमेशा कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए? 31 मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली में जितनी बार ये डिवाइड हो रहा है ना, उसमें हमेशा तो मुझे 31 मिल ही रहा है, तो वो संख्या क्या होगी? तो 1186 में से मैं अगर 31 माइनस करूँ तो मुझे 1155 मिलेगी। यानी कि इसके फैक्टर मुझे मिल जाए तो मैं इसके फैक्टर में जितनी बार इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे शेषफल हमेशा क्या मिलेगा? 31, क्योंकि मैंने 31 को पहले ही माइनस कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1155 का गुणनखंड निकालता हूँ। तो देखो 2 प्लस 10 12 होते हैं, तो यानी 3 से तो डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड 3 बार डिवाइड होगा, 2 रहेगा, 25 डिवाइड होगा
8 बार, एक रहेगा, फिर 15 डिवाइड होंगे 5 बार। अब ये 3, 8, 11 और 5, 16, नहीं 300 नहीं होगा, 5 से हो सकता है, बिल्कुल 5 है पीछे, तो 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 38 में 7 बार और 35 फिर 7 बार, फिर 7 से डिवाइड किया मैंने 77 दिख रहा है, 11 बार, फिर 11 से डिवाइड किया एक बार, मुझे क्या मिल गया 3 × 5 × 7 × 11, सबकी पावर एक 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 है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 16 फैक्टर होंगे टोटल। कितने फैक्टर होंगे, 16। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखो कि जैसे अगर मैं किसी संख्या को 15 से डिवाइड करता हूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए 40 आया मेरे पास, तो 15 से मैंने डिवाइड किया, 400 से डिवाइड किया 15 को, तो 30 शेष रहेंगे, यहाँ से 10, फिर 10 उतारा 100 हो जाएंगे, फिर 15 से डिवाइड किया तो 90 बार जाएगा और शेष रहेगा 10। एक बात ध्यान रखो, हमेशा शेष रहेगा ना, वो संख्या हमेशा 5 से, उस 15 से छोटी संख्या होगी। तो जितने भी फैक्टर है ना, वो हमेशा 31 से बड़े ही होंगे। जब वो 31 से बड़े नहीं होंगे तो रिमेनिंग 31 नहीं रहेगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि उसमें तो कोई भाग चला जाएगा ना। जैसे कोई संख्या है, मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, किसी संख्या को 6 से भाग कर रहा हूँ और 12 शेष है या फिर 13 शेष रह गए, तो फिर मैं से 6 को भाग करके एक रिमेन शेषफल रहेगा ना। इसलिए कोई भी संख्या होगी तो वो कितनी उससे छोटी ही रहेगी। अगर मैंने छोटी से भाग दे दिया तो वो संख्या रिमाइंडर नहीं रहेगी, उससे कम ही रिमाइंडर रहेगा। तो ध्यान रखना है। मेरे पास कितने टोटल फैक्टर आ गए, 16। अब मुझे ऐसे फैक्टर माइनस करने हैं जो 31 से छोटे हो। तो अगर मैं 1155 की बात करूं तो एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 तो होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 होगा, 15 के बाद 21 होगा। तो टोटल कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक और फैक्टर है जो मिस हो रहा है, कौन सा है, 1 3 5 7 21 15, एक और फैक्टर है जिसमें टोटल हो जाएंगे 7 फैक्टर आपके, जो वहाँ से माइनस हो जाएंगे। ओके, तो 1 हो गया, 55 हो गया, फिर हो गया आपका 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 15 हो गया और 21 हो गया। ओके, तो टोटल फैक्टर जो होंगे 16 फैक्टर में से आपके 7 फैक्टर चले जाएंगे, 9 फैक्टर ऐसे रहेंगे जो आपको इसको क्या बनाएंगे, उसमें से किसी को भी भाग देंगे। इन 9 के 7 के अलावा ऐसे फैक्टर रहेंगे जिसको किसी से भी भाग देने पर हमेशा शेषफल क्या आएगा, 31 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अच्छे से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, ये आपको फाइंड करना है कि डिवाइडेड बाय 35 की पावर एन। ठीक है, तो आपको देखना है, जैसे क्या बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट 7 × 343 × 385 × 100 into 1000 into 2401 into 7777। तो अपने को इसको किससे डिवाइड करना है कि 35 की पावर n से डिवाइड करना है। तो मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, इस पूरे में 35 कितने हैं वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर 35 मुझे मिल गए तो मुझे पता चलेगा कि मैं उसको 35 से कितनी बार डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ इस पूरी नंबर में से क्या फाइंड करना है, 35 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है,
अगर आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में से सभी 35 को निकाल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि 35 का भाग कितनी बार जा सकता है, और वही अपना इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं 35। अब 35 फाइंड करने की जगह अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, 5 इंटू 7 को फाइंड करना है अपने को। कितने 5 होंगे और कितने 7 होंगे, ये जोड़ी में होंगे ही तो ही इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। जैसे इस एक्सप्रेशन में से 7 और 5 अपन निकालते हैं पूरे एक्सप्रेशन में से। ठीक है, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी इंटू 343 यानी कि 7 की पावर 3 होती है। ओके, 385, क्या 385 में 7 आता है? 5 तो आता है। तो 385 को अगर मैं निकालूं तो 5 से डिवाइड करूं, तो 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार चला गया? 7 बार, और फिर 77 बार। फिर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 11 बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे एक 7 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी 7 मिला, यहाँ से भी 7 मिला, लेकिन इसके साथ में मुझे एक 5 भी मिल गया। क्या मिल गया? एक 5 भी मिल गया। अब मैं इसको 1000 में मुझे कितने 5 मिलेंगे? 1000 में से मुझे कितने 5 मिलेंगे? 5 से डिवाइड किया तो अब 20 बार, 5 से डिवाइड किया 4 बार, यानी 5 से डिवाइड किया 200 बार, और 200 में फिर से मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितने हो गए? 40। ओके, फिर 40 को 5 से डिवाइड किया 8, तो मेरे को कितने 5 मिले? 3 5 मिले यहाँ से, 5 एक तो यहाँ से मिला और 5 3 यहाँ से मिले, ये भी हो गया। और 24 में कितने 7 मिलेंगे मुझे? देखता हूँ, 5 तो मिलेंगे नहीं यहाँ से, मुझे 7 कितने मिलेंगे? 7 से डिवाइड किया 21 और 21 में डिवाइड किया कितनी बार? 3 बार। 3 शेष रहे, 30 में कितनी बार? 4 बार। फिर 2 शेष रह गए, फिर कितनी बार? 3 बार। फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 49, फिर 7 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ से मुझे कितने मिले? 7 मिले 4 बार। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ से भी मुझे एक 7 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 1 1 बन जाएगा और 1 बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं, और 7 की पावर 1 मिल गई। अब मुझे टोटल कितने 7 मिल गए? 1 7 2 7 सॉरी 3 7 यानी 4 7 हो गए, 5 हो गए, फिर 5 और 4 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए। टोटल 7 की पावर 5 6 और 4 10 हो गए, इंटू 5 की पावर कितनी है? 1 है और 3 है, 4 हो गए। तो एक बात ध्यान रखना, 35 कब बन सकते हैं? 35 तभी बन सकते हैं जब 5 की पावर आपकी कितनी हो? 5 की पावर होगी आपकी, 5 की पावर आपकी होगी कितनी हो जाएगी? 5 की पावर आपकी हो जाएगी, सॉरी 5 इंटू 7 होगा तो ही, तो 5 तो 4 बार है और 7 10 बार है, लेकिन 5 होगा तो ही वो 35 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो 7 की पावर कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 की पावर जितनी होगी, क्योंकि जो कम पावर होगी ना वो मैटर करेगी। जैसे अपन ने 0 काउंट करते थे ना तो इंटू 5 करते थे, तो जो कम नंबर होता था ना, जो कम पावर होती है उसको काउंट कर लेते। तो यहाँ पे कितने हैं? 5 कितने आ रहे हैं? 4 बार ही आए, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगी। ठीक है, 35 एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ध्यान रखना, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन दिए गए, 1 और 2। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। आपको 2 कथन दे रखे हैं, ये 2 कथन एक आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन स्टेटमेंट को ही यूज़ करना है। पहला दे रखा है कि 4 अलग अलग गुणनखंडों वाली सबसे छोटी एक अंकीय संख्या कौन सी है? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो 4 अलग अलग गुणनखंड वाली, और सबसे छोटी एक अंकीय संख्या कौन सी है? तो देखते हैं, 1 के फैक्टर कितने होते हैं? 1। 2 के फैक्टर कितने होते हैं? 2। 3 के फैक्टर कितने होते हैं? 2। 4 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 ही होंगे ना, 1 2 और 4। 5 के फैक्टर 2, 6 के फैक्टर 4 होंगे। 6 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। ओके,
7 के फैक्टर कितने होंगे? 2। 8 के फैक्टर भी कितने हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, इसके भी 4 हो जाएंगे। 9 के कितने हो जाएंगे? 3। 10 के कितने हो जाएंगे? 10 तो काउंट ही नहीं करना है, अपने को सिर्फ एक अंक की संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखना, कौन सी संख्या होंगी चाहिए? एक अंक की संख्या। तो अब देखो, दो संख्या है जिनके फैक्टर 6 के और 8 के। अब दोनों संख्याएं के 4 फैक्टर है, लेकिन उसने बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन दी है? 6। मेरा आंसर क्या आ गया? 6। क्या अब मुझे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि मेरा आंसर तो 6 आ गया है। अब मुझे देखना है कथन 1 क्या कहता है कि 2 एक गुणनखंड है। हाँ, 2 उसका गुणनखंड है 6 का। कथन 2, 3 एक गुणनखंड है। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे आंसर निकालने के लिए क्या है, 2 इन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 2 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैं क्या कह सकता हूँ? प्रश्न का उत्तर अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो मुझे तो किसी कथन की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है। प्रश्न उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, जबकि एक अकेले कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता, जरूरत नहीं। इस प्रश्न का उत्तर किसी भी कथन का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। तो एक्यूरेट क्या होगा? डी होगा। यानी कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी स्टेटमेंट, यानी किसी स्टेटमेंट का यूज किए बिना भी इसका आंसर दिया जा सकता है। क्योंकि अपन ने यहाँ से पढ़ते ही अपने पास 3 फैक्ट थे, उसकी वजह से अपने 6 तो आंसर निकाल लिया था। अब इन 2 का यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं है। यूज़ करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो, ये सब क्वेश्चन बेसिक थे, बेसिक के ऊपर थोड़े एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो ध्यान रखना, थोड़े एडवांस क्वेश्चन ही बनेंगे नंबर सिस्टम से, तो थोड़ा ध्यान रखना, उसकी एप्लीकेशन ध्यान रखना और थोड़ा बेसिक भी अच्छे से ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बेसिक की ज़रूरत लगेगी। ओके, तो ठीक है, ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। अभी यहाँ पे ख़त्म होगा, जितने भी पॉसिबल इसके हो सकते थे कंसेप्ट वो हमने किए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। ओके, इस पर सभी जितने भी पॉसिबल टॉपिक है, मैथ के, रीजनिंग के, पैसेज के, जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, सब अपन कवर करेंगे, ठीक है। फ्री टाइप का कोर्स है, तो मोटिवेट करते रहिए।